ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर भेज दिए गए। ये बात तो सत्य के इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य से जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं क्या आप इस दुनिया में क्या करने आए? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य है और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता वो मंजिल नहीं जिससे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोप दें, बल्कि सफलता वो मंजिल है जैसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वो पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव होता है। महादेव कहते हैं, आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर बिना मन के सफलता मिल ही गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो क्या आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को अपने मन के आईने को सामने रखकर तो देखो, बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। क्या आप क्या चाहते हैं? आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उद्देश्य पूजा की और चल दो अपने मंजिल की, और जहां सफलता आपका इंतजार कर रही। महादेव कहते हैं, आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपता है। यदि सफलता का प्राप्त करना चाहते हैं तो जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर, और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त हो जाए। अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, ना कि दूसरे के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान की कोशिशों, परिश्रम और मेहनत पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल और कितना असफल हो सकता है। काम के प्रति अपनी लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा सकते हैं। महादेव कहते हैं, क्या आप जानते हैं एक सफल और एक और असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता ये होती है, ये दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता ये होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देते हैं, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता। ये बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है, और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। महादेव कहते हैं, जब सूरज अस्त होता है तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तो भी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आप ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा खुला रहे थे। अगर वह एक दरवाजा बंद करता भी है तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ इंसान बंद दरवाजे की ओर देखते हैं, और महादेव की कृपा की जो दरवाजे खुले हुए हैं उधर नहीं देखता। जब हम महादेव को बोलते हैं और किसी अहंकार में आकर ये सोचते कि मेरी अकल, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य और मेरी योग्यता के कारण ही यह सब संभव हुआ है और मैं अपने कार्यों में सफल हुआ, तो ध्यान रखना, घमंड से इंसान भूल सकता है परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि महादेव को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। महादेव कहते हैं, एक बार महाभारत में ये दृष्टि के एक सवाल के उत्तर में भीष्मा पितामह ने कहा, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते। क्या आपने कभी सूर्य की बिक्री
बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डाला है। आपने ऐसा जरूर किया होगा और आपने देखा होगा कि जब हम सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके उसे किसी कागज पर डाल दे तो वह कागज जलने लगता है। जरा सोचिए, सूर्य की किरणें तो हर तरफ है, लेकिन फिर भी लेंस ने ऐसा क्या जादू कर दिया? लेंस की किरणों ने कागज को जला दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंस को पता था उसका लक्ष्य क्या है, उसका अपने लक्ष्य पर फोकस था। सूर्य की हर तरफ बिखरे किरणें किसी को नहीं जलाती, लेकिन जब वही करना है लेंस के माध्यम से एकत्रित होती है तो कागज को जला देती है। इसलिए महादेव कहते हैं, फोकस की मदद से आप ये समझने लगते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फोकस रखकर काम करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं और आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। अगर आप किसी भी क्षेत्र में ताबड़तोड़ सफलता चाहते हैं तो आपको अपने काम के प्रति समर्पित रहना होगा। जब आप अपने मनचाहे क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, खुद आप भी नहीं। एक समय की बात है, एक लड़का आश्रम में पढ़ रहा है। एक दिन उसने अपने गुरु से अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करें के लिए सुना। गुरु ने उसे एक बड़े बगीचे की ओर बुलाया और उसे एक बड़े से पेड़ के पास ले गए। गुरु ने राज से कहा, इस पेड़ को देखो, यह बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अरबों पत्तियां हैं। तुम्हें इस पेड़ के बीच किस पत्ती पर ध्यान केंद्रित करना है? राज ने हैरानी से कहा, पर गुरुजी, तो इतनी सारी पत्तियां हैं, कैसे मैं एक पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ? गुरु ने हंसते हुए कहा, राज, जीवन भी इसी तरह है। बहुत सी सुखद और समस्याएं होती हैं, पर तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित करना है। जैसे इस पेड़ के बीच के किसी एक पत्ती पर फोकस करना है, वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। राज ने गुरु के उपदेश को गहराई से समझा और उसने अपने लक्ष्यों की दिशा में पूरी तरह से केंद्रित होने का निर्णय किया। उसने मेहनत और समर्पण के साथ काम किया और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। छोटे छोटे कदमों को ध्यान में रखकर हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।